हिंदी अमृत चैनल की नई पेशकश प्रगतिवाद के कुछ प्रमुख कवि और इस काव्य की विशेषताएं इस प्रकार है। समयावधि 1936 से 1943 तक। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। अर्थात साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखा गया काव्य प्रगतिवादी काव्य कहलाता है। प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक हुई ही, साथ ही छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी उसमें निहित थी। देश में प्रगतिवाद का जन्म सन 1917 की रूसी क्रांति के बाद माना जाता है। 1935 के आसपास साम्यवादी या समाजवादी आंदोलन का उदय हुआ था। साहित्य भी उससे प्रभावित हुआ और प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1935 ईस्वी में E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने की। इसका प्रथम अधिवेशन 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित हुआ। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का मुख्य उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद समाज को दो वर्गों में बांटकर देखता है, शोषक वर्ग अर्थात पूंजीवादी या पूंजीपति वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग, दलित, निर्धन व मजदूर। प्रगतिवाद का दर्शन मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं, जो प्रगतिवादी विचारधारा के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। इस वाद के मूल में दो चिंतन हैं, मानवता और यथार्थवाद। यह वाद सर्वहारा वर्ग के चेतना और हितों पर आधारित है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रगतिवाद को उपयोगितावाद का दूसरा नाम कहा है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के 1938 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक भावना की प्रबलता थी और प्रगतिवादी कविता का उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, मार्क्सवाद व साम्यवाद का समर्थन, नारी चित्रण, बौद्धिकता और व्यंग्यात्मकता, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग, मुक्तक छंद में काव्य रचना और विश्व बंधुत्व की भावना। अब देखिए प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनका काव्य संसार। सबसे पहले है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म 1911 ईस्वी में कमासिन जिला बांदा में हुआ। इनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। इन्होंने उद्बोधनात्मक कविताएं लिखी थी। अब इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा, माझी न बजाओ बंसी, वसंती हवा, लोक और आलोक, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, बम्बई का रक्त स्नान, कहे केदार खरी खरी, जमुना जल तुम, बोले बोल अबोल, आत्मगंध, पुष्प दीप, खुली आँखें, जो सिलाएं तोड़ते हैं, अनिहारी और हरियाली। अपूर्वा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फूल नहीं रंग बोलते हैं पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। अगले कवि हैं रामविलास शर्मा। इनका जन्म 1912 ईस्वी में झांसी में हुआ और मृत्यु 30 मई 2000 को हुई। ये अंग्रेजी में PhD थे और बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। ये K.M. मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक भी रहे। ये प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री तथा हंस पत्रिका के संपादक भी रहे। निराला की साहित्य साधना पर इनको 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्हें मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाना जाता है। अब इनकी रचनाएं, काव्य कृतियाँ: रूप तरंग, सदियों के सोए हुए जाग उठे, इस अकाल की वेला में, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। अगले प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन। जन्म 1911 में तरौनी दरभंगा में, मृत्यु 5 नवंबर 1998। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये यात्री नाम से मैथिली में कविताएं लिखते थे। इनके बचपन का नाम ढक्कन था। इन्हें आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। राम के प्रति
इनकी पहली हिंदी कविता है। ये प्रगतिवादी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। नागार्जुन की प्रसिद्ध कविताएं हैं पाषाण, चंदना, बादल को घिरते देखा है, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, प्रेत का बयान, काली माई, अकाल और उसके बाद, वे और तुम, आओ रानी हम ढोएं पाल की। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। युगधारा 1956, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, रत्न गर्भा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, भूल जाओ पुराने सपने। नागार्जुन ने दीपक पत्रिका का संपादन किया। भस्मांकुर इनका खंड काव्य है। मैथिली भाषा में रचित पत्रहीन नग्न गाछ पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। अगले प्रगतिवादी कवि हैं रांगे राघव। जन्म 1923 में, मृत्यु 1962 में। ये बहुमुखी प्रतिभा के प्रगतिवादी कवि थे। इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। अजय खंडहर, इसके 3 भाग हैं। पहला झंकार, दूसरा ललकार, तीसरा हुंकार। मेधावी इनकी आख्यान रचना है। पांचावली, यह भी आख्यान रचना है। और राह के दीपक, इसमें प्रकृति की छवि का चित्रण है। अगले प्रगतिवादी कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। जन्म 5 नवंबर 1915, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 27 नवंबर 2002। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं इस प्रकार हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा है, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की वंदन वारें। मिट्टी की बारात रचना के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसे संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत भी कहा जाता है। हिल्लोल में प्रणयानुभूति के चित्र हैं। इनकी रचनाओं में शोषण एवं अन्याय का विरोध है। अब देखिए इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं। अगले प्रगतिवादी कवि हैं त्रिलोचन। जन्म 1917, मृत्यु 2007। इनकी हर कविता में धरती की सौंधी गंध मिलती है। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। अब देखिए इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं। धरती, गुलाब और बुलबुल, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, शब्द, ताप के ताए हुए दिन, अनकहनी भी कुछ कहनी, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश, चेती, मेरा घर, अमोला, जीने की कला। ताप के ताए हुए दिन रचना पर 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट यानी अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद।